हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज़ डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की ये डिबेट वीडियो आज तक के शो हल्ला बोल की होने वाली है। और दोस्तों, आज की इस डिबेट के अंदर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा होगी, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिंह के बीच में काफी तीखी बहस आपको इसी मुद्दे पर आज की इस डिबेट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। था तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपके भी कॉन्क्लेव में आए थे, 2047 के विकसित भारत की बात करते थे। जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, पहले चरण में वो मुगल मटन मुस्लिम पर आ गए, दूसरे चरण में वो मंगलसूत्र से लेकर आपकी भैंस तक आ गए, उसके बाद वो घुसपैठिए पर आ गए, और तीसरे चरण का मतदान समाप्त होते होते तो उन्होंने अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपनी परछाई तक को नहीं बख्शा। अडानी और अंबानी को भी कटघरे में खड़ा करके कह दिया कि ये सब भ्रष्टाचारी है, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन मांगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से क्यों डर रहे हैं? 2011 के बाद 2024 आ गया, क्यों नहीं जनगणना कराते हैं? हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं, जातिगत जनगणना कराइए, पता तो चले कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े हैं, उनको उनका हक तो मिले। देश उठ खड़ा हुआ है, मोदी जी जानते हैं पैरों के तले जमीन खिसक गई है। ऐसे ही थोड़ी अंबानी अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, टेम्पो में भर भर के पैसे की बात कर रहे हैं। अंजना जी, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे मोदी जी तो पहले भी बड़ी बातें करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और अभी भी बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं और उसको जमीन पर उतार रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह पूछा जाएगा कि आप तो चुनाव की टाइमिंग की बात कर रहे हैं। पूरे देश ने तो यह देखा है कि राहुल गांधी ने पहले वायनाड में पोलिंग होने का इंतजार किया और उसके बाद टाइमिंग देखिए, रायबरेली से उसके बाद उनका नाम घोषित हुआ प्रत्याशी का। यह बात अलग है, वो भागे अमेठी छोड़ के, उनको पता था अमेठी से हारेंगे, अब रायबरेली से भी हार जाएंगे, तो टाइमिंग पे कम से कम ये बात ना करें। जो मुद्दा मैंने उठाया, आप मुझे अंजना जी ये बताइए, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं देश की जनता को बताएं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का मेरे हाथ में है, यहां पे क्यों लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है भारत में? बहुसंख्यक तो हिंदू है भारत में, हिंदू आतंकवादी है कांग्रेस के हिसाब से। क्यों मैनिफेस्टो में ये लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करना था। तो मेरा सवाल ये है, बहुसंख्यक को गाली क्यों दी? दूसरी बात, इन्हीं के मैनिफेस्टो में अंजना जी एक और बात लिखी है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्तिगत कानून है उनको हम और मजबूत करेंगे। तो जनता ये जान गई है कि ट्रिपल तलाक की वापसी होगी, हलाला और बहु विवाह सही ठहराया जाएगा, जो मोदी जी कहते होने नहीं देंगे। और तीसरी और अंतिम बात, आरक्षण धर्म के आधार पे गैर संवैधानिक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो यही कहता है। तो क्या ये बात हम ना उठाएं कि कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के लालच की वजह से बहुसंख्यकों को प्रताड़ित करती है और मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है? यही बात इस रिपोर्ट में भी आ रही है। ये कहते हैं आबादी बढ़ाओ। क्योंकि आपके घोषणा पत्र पर अटैक है, आप इसका सुप्रिया जी छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। ठीक है, छोटा सा जवाब। मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, मेरे हाथ में मेरा घोषणा पत्र है, और डंके की चोट पर कहती हूं 48 पन्ने पढ़ लीजिए, 15,329 शब्द कर लीजिए। अगर इनकी एक भी बात सही हो तो मैं शो छोड़कर चली जाऊंगी। आप ही के नेटवर्क ने फैक्ट चेक तो मोदी जी का कर दिया। ये जो सब फालतू की बातें बोलते हैं, पेज नंबर 8 पे चली जाइए, बीच में मत बोलिए, पेज नंबर 8 पे चले जाइए, पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, व्यक्तिगत जो कानून है आप उल्टा पढ़ रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं तो आपकी अगली बार मैं बोलने नहीं दूंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। अंजना जी, इनको चुनौती देती हूं, एक शब्द ढूंढ कर दिखा दें, थोथा चला बाजे घना बसा के झूठ बोलना है। किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मैनिफेस्टो पर उनका स्पेसिफिक चैलेंज है, मैनिफेस्टो पर स्पेसिफिक चैलेंज। मैं बिल्कुल गाली वाली आंटी को टोकता नहीं, लेकिन मैं मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं कांग्रेस का और मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। और मैं कैमरा से कहता हूं ये जूम करे पेज नंबर 8 और मैं देश की जनता के लिए पढ़ देता हूं क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक परंपराओं को समझाते हुए, है ना अंजना जी? अगर ये इनसे ब्यौरा मांगने लगूंगी पेज नंबर 8 का इनका कितना योगदान है, तो ये चुप ही रहे, मुझसे व्यक्तिगत नहीं बोल दिया। दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए ना, एक तरीका बड़ा अच्छा है, पेज नंबर 8, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। एक सेकंड, ठीक है, दोनों पेज नंबर 8 खोल लीजिए। पेज नहीं, आप दो पेज बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 7 खोले पहले, पेज नंबर 7 पहले खोले, सुनिए लाइन पढ़े, पेज नंबर 7 और मैं पढ़ रहा हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं को पहले चुप कराइए, इनको घबरा रही है, फिर घबरा रही है, इतना क्यों घबरा रही है? नहीं होता तो मत करो, नहीं हो पाएगा। अंजना जी को शांत कराइए। अरे प्लीज मत, अंजना जी आप शांत कराएंगी तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उत्तर दूंगा। अरे प्लीज, ये बौखलाई हुई है सुप्रिया जी। अंजना जी देखिए, पेज नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूं, देश के दर्शक सुनेंगे। पेज नंबर, इनका मैनिफेस्टो कहता है, लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश से कोई जगह नहीं है। दूसरा, पेज नंबर 8 में ये कहते हैं, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों का भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। तभी मैंने कहा ट्रिपल तलाक वापसी, बहुविवाह ठीक है, हलाला मुझे भी ठीक मौका है, दीजिएगा, बाल विवाह ठीक है, मुझे भी मौका दीजिएगा। यह आपका मैनिफेस्टो पड़ा है बहुसंख्यकवाद में। अब मैंने चुनौती आपकी स्वीकार करी थी, अब मैं चुनौती आपको दे रहा हूं, ये दिखाइए भैया, इसको रिज्यूम करिए जरा। हाँ, अभी रुकिए, अभी मैं अपनी बात कर लूं। अब आप ये मुझे बताइए, आरक्षण जो है धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है, बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, दिखाइए, खुद ही दिखा दिया।
ये अरे पॉइंट देखिए नंबर 8 पे दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए पॉइंट नंबर 8। झूठ, जरा झूठ पकड़वा दीजिए। अरे झूठ दिखाइए, अंजना जी झूठ दिखाइए। आप झूठ ये बोल ही देखिए, रहे अब लिखा है बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, मतलब हिंदुओं से नफरत कितनी बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है, हिंदुओं इस से लाइन कितनी पर नफरत क्यों है? उन्होंने उंगली उठाई है। ये देखिए, हाँ ये लीजिए। बोल लिया ये। क्या मैंने झूठ बोला? जी। अब जिसने झूठ बोला ठीक है, गौरव जी, उसका जवाब दे रही है। जनता सबक सिखाएगी। बताइए अंजना जी, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड हमको दे दो, सबको खत्म कर डालेंगे। ओवैसी ब्रदर को बता देंगे क्या करने वाले आप 15 सेकंड के अंदर। पुलिस को उठा के चलो बताओ हमको, क्या हम सबको एक साथ कत्ल कर देंगे, क्या हमारा नरसंहार कर देंगे, हमारा कत्लेआम कर देंगे? बोलिए, हम लोग आ जाते हैं आपके सामने, मार डालो हम सबको एक साथ। बोलिए मोदी जी की साहब सरकार है, हटा देखिए, दो ये पुलिस चुनाव को, का वक्त है। एक सेकंड, आवाज नीचे कीजिए, एक बार मार आवाज डालो। नीचे कीजिए, एक सेकंड। वारिस साहब, वारिस साहब, आवाज नीचे कीजिए। वारिस साहब, इलेक्शन का टाइम है, प्लीज ऐसे उकसाने और भड़काने वाली बातें मत बोलिए टीवी पे बैठ के। और ये 15 मिनट वाला बयान किसका था, कहां से उनका इंस्पिरेशन मिला है, वो भी गलत है। और जो आज वो बोल रही है वो भी गलत है। खुद सफाई देने वो आ रही है कि मैंने किसी समुदाय के लिए नहीं कहा है, मैंने ओवैसी ब्रदर्स के लिए कहा है कि वो हवा में हो जाएंगे। ये सब जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए। कब तक डर की दुकान चलाइएगा सर? कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को? वो भी देख रहे हैं कि उनका हित कहां पर है, नहीं है, अपने दिमाग से वो वोट कर रहे हैं।